जमात शशुम उर्दू बाल भारती नज़्म नंबर 7 ऐ माओ बहनों बेटियों। शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। अशार की तशरी। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज हम नज़्म नंबर 7 ऐ माओ बहनों बेटियों, जिसे लिखा है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, इसका ख़ुलासा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहली बात। हमारे घर में बहुत से लोग हमसे मोहब्बत करने वाले होते हैं। दादा जान, नाना जान, अब्बा, चाचा, मामू, भाई, ये सब हमसे मोहब्बत करते हैं। इन सबको भी अपने छोटों से बहुत मोहब्बत होती है। अब ये लोग क्या करते हैं, हमारे लिए नौकरी मुलाजमत करके हमारे लिए कमाते हैं, हमें अच्छा खिलाते हैं, हमें अच्छा पहनाते हैं, अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा इलाज करवाते हैं। तो इन रिश्तेदारों के साथ रहते हुए क्या आपने कभी सोचा है, हम जो कुछ खाते हैं इसे कौन पकाता है, हमें साफ़ सुथरे कपड़े कौन पहनाता है, बीमारी में हमें दवा कौन पिलाता है, हमारा छोटा भाई या हमारी छोटी बहन रोती है तो इसे कौन बहलाता है, इनके साथ खेलता कौन है। तो इन सवालों के जवाब आपको खुद मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, आपके घर की माएँ होंगी, बहनें होंगी, वो सब ये सारे काम संभालती हैं। तो इन जवाबात को जहन में रखकर मौलाना हाली की ये नज़्म पढ़िए, जिसमें माँ, बहन, बेटी या औरत की समाजी और घरेलू हैसियत को उजागर किया गया है, उनकी अहमियत को यहाँ पर बताया गया है। अब मुसन्निफ़ की जान पहचान देखेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली पैदा हुए सना 1837 को पानीपत में पैदा हुए, और वो आला दर्जे के शायर भी थे, यानी बुलंद पाया शायर थे, बिल्कुल जो है आला दर्जे के थे। और नसर निगार भी, यानी उन्होंने नज़में भी लिखी हैं और नसर भी। नसर यानी ऐसा मवाद जो मंजूम न हो, जो नज़्म की शक्ल में न हो, जो सबक की शक्ल में हो, उसे नसर कहते हैं। नसर में उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। कौम व मिल्लत की इस्लाह के लिए उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं, यानी हमारे कौम की इस्लाह के लिए, हमारी कौम के सुधार के लिए उन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। मुसद्दसे हाली इनकी मशहूर और तवील नज़्म है, जिसका नाम है मुसद्दसे हाली। अब ख़वातीन के लिए, खातून की जमा ख़वातीन, औरतों के लिए भी उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं। तो अब ये जो नज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उन्होंने ख़वातीन की, औरतों की इज़्ज़त को, उनकी जो है अहमियत को वाज़े किया है। अब उनका इंतकाल हुआ 1 जनवरी यानी 1 जनवरी सना 1915 को पानीपत में ही हुआ। पानीपत दिल्ली के करीब एक मुकाम का नाम है, जिसका पानीपत, वहीं पर पैदा हुए और इंतकाल भी वहीं पर हुआ। अब देखते हैं हम अशार की तशरी। ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज़्ज़त तुमसे है। शायर कह रहे हैं कि हमारे दुनिया की जीनत यानी खूबसूरती, सजावट किसकी वजह से है, हमारी माओ बहनों और बेटियों की वजह से है। हमारी माएँ बहनें बेटियां ही हमारे मुल्क की बस्ती हैं और कौमों की इज़्ज़त हैं। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, यानी तुम्हारी ही वजह से हमारे मुल्कों की बस्तियां कायम हैं और कौमों की इज़्ज़त भी तुम्हारी वजह से कायम है। तुम घर की हो शहज़ादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ, गमगी दिलों की शादियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं शायर कि हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो होती हैं ना, वो घर की शहज़ादियाँ होती हैं और शहरों की आबादियाँ उनकी वजह से कायम रहती हैं। इसके अलावा जो दिल गमगीन हैं, उदास हैं, वो उन दिलों में खुशियाँ भर देती हैं। शादियाँ भर देना यानी खुशियाँ भर देना। और हम जब दुख में होते हैं, सुख में होते हैं, तो हमें राहत पहुंचाती हैं यही माएँ बहनें बेटियां। राहत यानी आराम, खुशी। दुख और सुख ये ऐसे अल्फाज हैं जो एक दूसरे की ज़िद हैं, दुख और सुख। शादियाँ यानी खुशियाँ। तुम हो तो गुर्बत है वतन, तुम बिन है वीराना चमन। देखिए क्या बता रहे हैं,
तुम हो तो गुर्बत है वतन। यहाँ पर गुर्बत का मतलब गरीबी नहीं, यहाँ गुर्बत का मतलब है वतन से दूरी। तो शायर बता रहे हैं कि तुम हो तो गुर्बत है वतन, यानी तुम अगर हमारे साथ में होती हो तो हमको वतन से दूरी महसूस नहीं होती। अगर तुम साथ नहीं होती हो तो तुम्हारे बिन सारा चमन, सारा बाग क्या हो जाता है, वीराना महसूस होता है। कैसा महसूस होता है, खाली खाली महसूस होता है, वीराना महसूस होता है। तो तुम हो तो गुर्बत है वतन का मतलब यानी तुम साथ हो तो वतन से दूर रहने के बावजूद वतन से दूरी का एहसास नहीं होता, और बेवतनी वतन जैसी महसूस होती है। यानी हमें काम के लिए अपना वतन छोड़कर जब दूसरे वतन जाना पड़ता है, उस वक्त अगर हमारी माएँ बहनें बेटियां साथ होती हैं तो हमें वतन से दूरी बिल्कुल महसूस नहीं होती। हो देश या परदेश, जीने की हलावत तुमसे है। यानी अगर हम चाहे देश में बसें या परदेश में यानी दूसरे देश में बसें, हमारे जीने की हलावत यानी मिठास या हमारे जीने का मज़ा, सब कुछ हमारी माँओं बहनों और बेटियों की वजह से कायम होता है। आगे का शेर देखिए। नेकी की तुम तस्वीर हो, इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो। यानी माँओं बहनों बेटियों को, ख़वातीन को क्या कहा गया है, नेकी की तस्वीर, क्योंकि वही हमें नेकी की बातें, अच्छी भली बातें हमें बताती हैं, बुराई से रोकती हैं, इसलिए उन्हें नेकी की तस्वीर कहा गया है। और इफ़्फ़त की तुम तदबीर हो, इफ़्फ़त यानी पाकीज़गी, और इन्हें पाकीज़गी की क्या कहा गया है, तदबीर कहा गया है। यानी तुम्हारी सोच में, तुम्हारी जो है फितरत में क्या है, बड़ी पाकीज़गी है। हो दीन की तुम पासबां, ईमान सलामत तुमसे है। यानी तुम ही हमारे दीन की, यहाँ पर दीन दीन यानी हमारा मज़हब इस्लाम, और एक होता है दिन, जो रोज़ाना दिन निकलता है ना सूरज निकलने पर, उसे दिन कहते हैं, और ये है दीन। यानी तुम ही हमारे दीन की क्या हो, पासबां हो। पासबां यानी हिफाजत करने वाली हो, और हमारा ईमान तुम्हारी ही वजह से क्या है, सलामत है। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। नुज़हात तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी थोड़ा याद से कर देना। गुड